स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हर एक को लगता है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस बनाना, कोई D2C ब्रांड बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना, कोई AI सॉफ्टवेयर बनाना, कोई SaaS प्लेटफॉर्म बनाना ही बिजनेस होता है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ दीज बिजनेसेस डोंट इवन मेक मनी। आज बात करेंगे 3 ऐसे बोरिंग बिजनेसेस से जिससे आप इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं होगे, आप लिंक्डइन पे फाउंडर नहीं कहलाओगे, लेकिन आप पैसा छापोगे। जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स बिजनेसेस, इनफैक्ट जो इंडिया में शार्क्स तक बन चुके हैं, उनका भी बिजनेस पैसा नहीं कमाता, लेकिन ये बिजनेसेस पैसे कमाते हैं। तो शॉर्ट एंड कंसाइज रखेंगे, स्टार्ट टू एंड सारी चीजें बताऊंगा, कैसे करना है, क्या लाइसेंस चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे क्लाइंट मिलेंगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन, कितना पैसा आप इसके अंदर बना सकते हो एंड आप इसको कैसे स्केल कर सकते हो। ऑल्सो आप अगर मेरी क्रेडिबिलिटी पूछोगे तो फिर मैं एक बिजनेस कंसल्टेंसी रन करता हूं जिसका नाम है SWS एंटरप्राइजेस एंड वी वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड MSMEs एंड बिजनेसेस। एंड उस समय पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज और गैप्स दिखती है विच आर प्रोबेबली गुड बट दे आर टू स्मॉल एंड नीश फॉर दीज बिग बिजनेसेस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस इन इंडिया विद लिमिटेड कैपिटल देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज जो आपको 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूं उसके बिजनेसेस इंडस्ट्रीज के बारे में आप वेल अवेयर होंगे, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इन नीश पोजिशनिंग्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो ये वीडियो जरूर आखिर तक सुनना। ऑल्सो एक कॉमन चीज है इन तीनों बिजनेसेस में कि इसके अंदर रेकरिंग रेवेन्यू आते हैं। तो आपने अगर एक बार क्लाइंट कंफर्म कर लिया, लॉक इन कर लिया, तो आपको उस क्लाइंट से हर महीने पैसे आते रहेंगे एंड इससे ही एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस बनता है। सो द फर्स्ट बिजनेस इज जिम क्लीनिंग एंड हाइजीन ब्रांड। अब क्लीनिंग, केमिकल्स, हाइजीन के ब्रांड्स काफी सारे आपके घर के लिए है, हॉस्पिटल्स के लिए है, अगर आपके पास पेट्स है उसके लिए है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे हम लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं वहां पे ह्यूमन स्वेट होता है, डर्ट होता है, काफी सारे इंफेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। उसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक हाइजीन या क्लीनिंग ब्रांड नहीं है, जिसके अंदर आपको इंस्टेड ऑफ सेलिंग जेनेरिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट सोर्स करने हैं, उसको ब्रांड करना है एंड आपको उसको पोजीशन करना है जस्ट फॉर जिम। इंडिया में करीब 65,000 जिम्स है, राइट? एंड आपको सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रहना, यू कैन टारगेट फिटनेस स्टूडियोज, क्रॉसफिट सेंटर्स, योगा स्टूडियो, स्पोर्ट्स अकेडमीज, इतनी सारी जगह है जहां पे हाइजीन की इंपॉर्टेंस है। एंड इन सारी जगह पे जाके आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जैसे कि फ्लोर क्लीनर, इक्विपमेंट सैनिटाइजर, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, वाइप्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो अगर आप एक जिम स्पेसिफिक हाइजीन ब्रांड बना रहे हो तो। अब इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको 50,000 के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग थोड़ी सी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से आउटसोर्स करेंगे। उसको चाहिए तो आप इन हाउस ब्रांड कर सकते हो, अपना लेबल, अपना स्टिकर चिपका के, एंड आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के पास जा सकते हो। इनिशियली आप उनको फ्री सैंपल्स दे सकते हो ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए कि आप 1 हफ्ते का सैंपल ले लीजिए, आप ट्राई करिए, अगर आपको लगता है तो आप हमें रिपीट ऑर्डर्स दीजिए। एंड मेक श्योर कि आप उनको ओवर सेल नहीं कर रहे हो एंड आप खुद को अंडर सेल नहीं कर रहे हो। मेक श्योर कि आप उनके सामने हाइजीन का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम या फिर फिटनेस स्टूडियोज में, उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो। एंड वंस यू हैव गिवन देम द सैंपल्स टू टेस्ट फॉर अ वीक, उसके बाद में आपको उनको कॉल करना है, उनको जाके मिलना है, कुछ रिजल्ट्स देखने, कुछ अगर फीडबैक है तो वो लेना है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? तो आप अगर 12 महीने के लिए आपको अगर उनको सेल करना है तो उनको प्रोडक्ट्स तो हर महीने चाहिए, हर महीने खत्म होने वाले हैं। सो गेट देम ऑन अ मंथली रिटेनर। हम लोग आपको हर महीने के पहली तारीख को ये चीजें आके डिलीवर करेंगे। अब अगर मैं इसके अंदर प्राइसिंग की बात करूं तो आपको काफी सारे होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स मिल जाएंगे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया के ऊपर या फिर आपके लोकल एरियाज में भी। तो इस बिजनेस में मोटा मोटी 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है ग्रॉस लेवल पे। द की हियर इज द ग्रोइंग मार्केट नीड स्पेशली आफ्टर कोविड एंड रिकरिंग इनकम दैट कीप्स ऑन जनरेटिंग। सॉरी स्किप द लाइसेंस पार्ट, लेकिन लाइसेंस में आपको चाहिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे आप अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ताकि आप गवर्नमेंट के भी रिकॉर्ड्स में आ जाओ। थर्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाएगा तब आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज ऑप्शनल अभी के लिए, लेकिन ट्रेडमार्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू प्लान टू बिल्ड अ बिग ब्रांड, अ लॉन्ग लास्टिंग D2C ब्रांड, सस्टेनेबल ब्रांड, तो आपको उसके अंदर ट्रेडमार्क होना काफी बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड बिजनेस एंड दैट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट कंज्यूमेबल सप्लायर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इफ यू वांट टू स्टार्ट। इसके अंदर भी रिकरिंग रेवेन्यू आता है, इसके अंदर मार्जिन थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स इतना होता है कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हो। इफ यू डोंट नो व्हाट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट कंज्यूमेबल सप्लायर, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप सपोज किसी एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के वॉशरूम में जाते हो, किसी बड़े मॉल के वॉशरूम में जाते हो या किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हो, तो वहां पे उनको कुछ चीजों की जरूरत होती है, राइट? तो वहां पे उनको कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसे हम लोग कंज्यूमेबल्स कहते हैं, जैसे कि गार्बेज बैग्स, टिश्यू पेपर्स, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मॉप या फिर बाथरूम फ्रेशनर्स, एयर फ्रेशनर्स, ग्लव्स, क्लीनिंग केमिकल्स, ये सारी चीजें उनको डे टू डे बेसिस के ऊपर चाहिए होती है, राइट? अब वो कहीं से ना कहीं से तो सोर्स करते होंगे, उनका एक फैसिलिटी मैनेजर होता है जिसके टाइप्स होते हैं किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। वो
वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स का चाचा मामा भाई भांजा तो लगता नहीं, तो जो भी उनको फैसिलिटी मैनेजर को एक बेटर डील देगा, बेटर प्राइस देगा, उसके पास वो स्विच हो जाते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी आपको फिर से जाके होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से बात करनी है, आपको वहां से सोर्स करना है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको वो पूरी लिस्ट नहीं फुलफिल करनी जो मैंने आपको बताई, उसमें से 3 या 4 प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा डिमांड में। एंड उसके बाद में आप वो 3-4 प्रोडक्ट्स के बारे में जाके होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हो, उनके कैटलॉग ले सकते हो, प्राइसिंग ले सकते हो, क्या क्या क्वांटिटी ऑफ ऑर्डरिंग पे कितनी कितनी प्राइसिंग हो सकती है, वो सारी चीजें पता करोगे। फिर आप जाओगे इन सारे ऑफिस के पास में, ये सारे कॉर्पोरेट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, IT पार्क्स के पास में, उनके फैसिलिटी मैनेजर से बात करोगे, जो भी वहां पे सुपरवाइजर इंचार्ज है उससे आप बात करोगे, उसको एक कोटेशन मांगोगे, उसकी क्या नीड है वो पता करोगे, उसको क्या प्राइसिंग अच्छी लगती है उसके बारे में पता करोगे। एंड देन व्हाट यू विल बिकम इज दैट यू विल बिकम अ मिडलमैन, यानी कि आप होलसेलर मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो एंड आप टाइमली यहाँ पे फैसिलिटीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो, 10-15% का मार्जिन लगा के। इसके अंदर ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम गेम है, क्योंकि आप समझ लो कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, एक IT पार्क में, मॉल में, किसी हॉस्पिटल में कितनी सारी चीजें लगती है और कितनी क्वांटिटी में लगती है। तो अगेन स्पीकिंग ऑफ द लाइसेंस, आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्टर कर सकते हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, GST रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रेकमेंडेड हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बड़े बड़े पार्क्स के, हॉस्पिटल्स के, जो मॉल्स है, ऑफिसेज है, उनका आपको ट्रस्ट गेन करना है, तो इट इज बेटर कि आप GST रजिस्ट्रेशन भी करके रख सकते हो। एंड इस बिजनेस में आप जितनी सोच रहे हो उतनी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी नहीं अपफ्रंट, क्योंकि आप फैसिलिटी मैनेजर के पास जाओगे, आप वहां से उसके ऑर्डर लोगे, आप थोड़ा सा एडवांस लोगे, फिर आप जाओगे होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास में, आप उसको वो एडवांस दोगे, बाकी का सामान आप उससे क्रेडिट पे लोगे, आप यहाँ पे डिलीवर करोगे एंड आप फिर बाकी की पेमेंट इससे लोगे फैसिलिटी मैनेजर से, एंड देन यू विल फुलफिल द पेमेंट ऑफ द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। अगेन द ग्रेट पार्ट हियर इज कि आपने एक बार फैसिलिटी मैनेजर को पटा लिया, यू हैव गॉट अ ग्रेट डील फॉर देम, आपकी जान पहचान हो गई, यू आर गुड एट सेल्स, यू आर गुड एट कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग, कनेक्टिंग विद पीपल, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, राइट। सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन हैविंग देम ऑन रिटेनर बेसिस, एंड आप उसके साथ भी मंथली एनुअल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते, ताकि आपको उस क्लाइंट से भी रिकरिंग रेवेन्यू आता रहे। Now we go to the third business idea, and that is pest control business. Now listen to this. This is B2B. Again B2B. मैं आपको घर घर जाके पेस्ट कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी कंपटीशन है एंड मोस्टली इट इज अ वन टाइम सर्विस. What you have to do is again you have to focus exclusively on commercial clients, B2B clients, जहां से आपको एनुअल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. Now the market opportunity for this is huge. Again restaurants, hotels, warehouses, offices, hospitals, factories, हर एक को पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज चाहिए होते हैं एंड वो इन पेस्ट कंट्रोल कंपनी को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं. एंड द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड कैन वेरी एज पर द कस्टमर दैट यू हैव, राइट. जैसे कि कॉकरोच कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल, टर्माइट, मॉस्किटो, इन जनरल डिसइंफेक्शन, ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो. नाउ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर इज टू टारगेट द डार्क स्टोर्स ऑफ क्विक कॉमर्स ब्रांड्स, राइट. अब मैं रिसेंटली रील देख रहा था, किसी क्विक कॉमर्स के जो वेयर हाउस होता है उसके फ्रिज में एक चूहा दौड़ रहा है, रोडेंट भाग रहा है, राइट. एंड इतनी ज्यादा उससे हलचल मच गई कि लोगों ने बोल दिया कि यार अभी क्विक कॉमर्स से कुछ सामान खरीदना ही नहीं है. And managing pests in those warehouses, dark stores is a huge concern for these brands. So start targeting क्विक कॉमर्स ब्रांड्स एंड उनके साथ में उनके हंड्रेड्स ऑफ डार्क स्टोर्स, यार उसमें से कुछ डार्क स्टोर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो एंड वहां पे आप अगर रिजल्ट दिखाओगे तो फिर वो आपके सर्विसेज अक्रॉस उनकी जो भी चेन है, उनका जो भी नेटवर्क है उसके अंदर फैला देंगे. एंड दिस इज अ ग्रेट बिजनेस दैट कैन स्केल ऑन ग्राउंड, राइट. अगर मैं फिर से यहाँ पे लाइसेंस की बात करूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST तो चाहिए, लेकिन ऑल्सो आप अगर किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से केमिकल्स आप अगर सोर्स करें तो मेक श्योर कि वो ऑथराइज्ड है, मेक श्योर कि वो लैब टेस्टेड है, मेक श्योर कि वो हार्मफुल हजार्डस नहीं है, एंड मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली इंडियन रेगुलेशंस गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया है. आप उनको पहली एक छोटे से एरिया में एक फ्री ट्रीटमेंट करके दोगे, राइट. एंड दैट इज अ सैंपल फॉर देम. एंड आप जितने लोगों को एक फ्री सैंपल ट्रीटमेंट एक छोटे से एरिया में करके दोगे ना, उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, इसको अपने सर्विसेज के ऊपर भरोसा है, ही इज नॉट जस्ट देयर टू मेक मनी आउट ऑफ अस, राइट. एंड एक बार आपको कॉल बैक मिल गया, देन यू कैन गो, देन यू कैन प्रोवाइड द सर्विसेज. एंड एज आई सेड, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आप अगर साइन करोगे तो अगेन इट इज अ सोर्स ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू फॉर यू. एंड उनका भी जो हैसल है मंथली बेसिस के ऊपर उसको पेस्ट कंट्रोल करना, उसको क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना, उनका भी सरदर्द दूर होता है. सो गाइस, दीज आर द 3 businesses that you can start probably under 50,000 rupees. इसके अंदर आपको एक स्किल चाहिए एंड दैट इज the courage to go on ground, solve a real problem and talk to real potential customers and lock them in. And आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैंने इसके अंदर कोई भी सोशल मीडिया ग्लैमर वाला बिजनेस नहीं बताया. क्लोथिंग ब्रांड, कैफे खोलो, ये खोलो, वो खोलो, नहीं, क्योंकि इन बिजनेसेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, सक्सेस के चांसेस बहुत कम है और लॉस होने के चांसेस तो और भी बहुत ज्यादा है.
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम लोग काफी सारे क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं, सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंसाइट इनटू व्हाट आर द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द गैप्स दैट नीड टू बी केटर्ड टू। तो इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बन सकती है। देयर आर मल्टीपल बिजनेस आइडियाज दैट वी कैन शेयर विद यू, जो कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन बिल्ड अ स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस आउट ऑफ इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, अगर आपको इसके ऊपर पूरी सीरीज चाहिए, बोरिंग बिजनेस वाली सीरीज, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दीज बिजनेस आइडियाज विद यू। ऑल्सो इस वीडियो के ऊपर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, एंगेजमेंट आती है, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी कि हमें इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं। So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of our videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, and thank you.